नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो नानक क्लासेस की जो 2 महीनों वाली बुक है उसका अपने रिवीजन कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में बाजार के अंदर उपलब्ध है और बहुत ही रामबाण पुस्तक है आपके लिए। करंट अफेयर्स के अंदर जनवरी और फरवरी 2 महीनों का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा और इस बुक का लगभग मैंने आपको रिविज़न करवा दिया। तो हमारी क्लास चल रही है जनवरी महीने की, फरवरी महीने का हमने करंट है जो पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे जनवरी महीने को पढ़ रहे हैं। और आज की अपनी ये 10 नंबर की क्लास रहेगी और इस क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे खेल परिदृश्य। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे 10 नंबर की क्लास और इस क्लास में हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य। तो ये बुक आपको बाजार के अंदर भी मिल जाएगी। अगर बाजार के अंदर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है? आपको प्ले स्टोर से नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करना है। वहां जाकर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। वहां पे आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा की बुक मिल जाएगी, वो भी कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की 1.0 उपलब्ध है, वो भी कर सकते हो। और ये 2 महीनों वाली बुक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जितनी भी अपनी जो बुकें हैं ऑनलाइन ऑर्डर करनी होती है तो नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो ये जनवरी और फरवरी 2 महीनों की बुक है और जितनी भी क्लासें मैंने करवाई है इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पीछे जाके आप सभी क्लासें देख सकते हो। तो 10 नंबर की क्लास खेल प्रदर्शन की आज अपनी चर्चा करेंगे। तो जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और इसके अलावा अभी ये ऑफर चल रहा है महाशिवरात्रि का प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। अपने नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है। जितनी भी अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वार्षिक करंट अफेयर्स की है, इसके अलावा CAT है, सेकंड ग्रेड प्लस PTI है, तो इन सभी पे 50% ऑफ भी चल रहा है। तो जल्द से जल्द प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। बिना वक्त जाया किए कर रहे हैं आज की क्लास स्टार्ट। ये देखो आपके सामने खेल परिदृश्य। अब ये इस प्रकार का जो डाटा है वो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा। कल हमने इससे पहले ऊर्जा संसाधन और कार्यक्रम व समझौते पढ़ लिए और आज अपने पढ़ेंगे खेल परिदृश्य। बस जिस प्रकार आपको इस बुक के अंदर टॉपिक दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो करता हूँ मैं स्टार्ट आज की क्लास खेल परिदृश्य जनवरी महीने का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिव्यांशी जैन के बारे में। तो ये दिव्यांशी जैन जयपुर की एक युवा स्क्वैश खिलाड़ी है, सबसे पहला पॉइंट ये। उसके बाद एडिनबर्ग में स्कॉटिश ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट की अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब इन्होंने जीता है। तो दिव्यांशी जैन का सबसे पहले आपसे पूछे भी खेल कौन सा है तो ये है स्क्वैश की खिलाड़ी और इन्होंने एडिनबर्ग के अंदर आयोजित हुई स्कॉटिश ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, वहां पे इन्होंने गर्ल्स कैटेगरी के अंदर इन्होंने खिताब जीता है। तो फाइनल मुकाबले में दिव्यांशी ने सनाया परसरामपुरिया जो भारत की खिलाड़ी है उनको हराया और दिव्यांशी अंडर 13 वर्ग में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी है। तो ये गजब का प्रश्न है क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर जिले से। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। इसमें अपनी है डॉक्टर सुमन कालड़ा, ये है केटलबेल श्री गंगानगर की चर्चित खिलाड़ियों में है। तो इन्होंने हंगरी के सेगलेड शहर में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 भाग नंबर 2 के अंदर इन्होंने डॉक्टर सुमन कालड़ा ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? हंगरी के अंदर। और इसके अंदर अपनी जो गंगानगर की है डॉक्टर सुमन कालड़ा, इन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता। इसके अंदर 22 देशों के 200 से अधिक खिलाड़ियों के बीच 15 सदस्यीय भारतीय दल ने 25 पदक जीते हैं। तो भारतीय दल ने इसमें लगभग 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और लगभग भारतीय दल ने यहाँ पर 25 पदक जीते हैं। तो मेन अपना जो राजस्थान का खिलाड़ी है उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में है 31वीं थांग ता जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। आजकल क्या है, जो हमें लगेगा ना जो बढ़िया क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में जो चर्चा में है वो एग्जाम में नहीं आएगा और जो लगभग ऐसे लगेगा भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, एग्जामिनर उसी को उठा के अपने एग्जाम में डाल देता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हमें निश्चित तौर से विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। तो ये 31वीं थांग ता जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गुवाहाटी असम के अंदर आयोजित हुई। इसके अंदर अजमेर के दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 80 किलो भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। तो ये 31वीं थांग ता जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, इसके अंदर अपने अजमेर के थे दीपेंद्र सिंह शेखावत ने
80 किलो भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में जो राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी व खेल है उनको देखो पूरी डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले है दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, इनका संबंध है घुड़सवार ड्रेसाज। ये प्रश्न आ चुका है घुड़सवार ड्रेसाज के अंदर। थाईलैंड के पटाया में आयोजित एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता और इसी जीत के साथ इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ को 2023 का अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो घुड़सवार ड्रेसाज की ये खिलाड़ी है। उसके बाद में है जगजीत सिंह काजला, जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी। ठीक है, जगजीत सिंह काजला बैडमिंटन के, इन्होंने एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-17 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है, जगजीत सिंह काजला बैडमिंटन के खिलाड़ी। उसके बाद में आदित्य डींगरा, ये है शतरंज के खिलाड़ी। इन्होंने जयपुर के अंदर आयोजित किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये इनका खेल आपको विशेष तौर से याद रखना है। राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी है, खेल आपको विशेष तौर से याद रखना है। तो आदित्य डींगरा शतरंज के खिलाड़ी, जयपुर में अंदर आयोजित हुई किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट, जिसके अंदर इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। उसके बाद राजेंद्र पालड़ी जो क्रिकेटर हैं, ISPL सीजन की नीलामी में बिकने वाले राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी, जिन्हें बेंगलुरु स्ट्राइकर्स ने 26.10 लाख में खरीदा है। तो ISPL सीजन की नीलामी हुई, उसमें राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? राजेंद्र पालड़ी क्रिकेटर है, और इन्होंने बेंगलुरु जो स्ट्राइकर्स हैं उन्होंने 26.10 लाख रुपए के अंदर उन्होंने खरीदा है। तो ये आपको याद रखना है, चर्चित खिलाड़ी और उनका खेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5 नंबर है पूनम कुमार चौधरी। पूनम कुमार चौधरी, इनका संबंध है निशानेबाज, जिला है इनका बालोतरा, और 11 जनवरी 2026 को इनका निधन हो चुका है। इन्होंने 2001 में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, और 2018 में महाराणा प्रताप अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ये इस प्रकार के चर्चा में रहते क्योंकि बालोतरा जिले की है निशानेबाज खिलाड़ी पूनम कुमार चौधरी, क्योंकि 11 जनवरी को 2026 को इनका निधन हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि 2018 में इनको महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये है गजब का प्रश्न, छपने वाला प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। चाहे भारत से संबंधित हो, भारत की जो इंडिया वर्ल्ड की जो करंट की क्लास है वो डेली मैं आपको दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, वहाँ पे आपको करंट मिलता है डेली, और नानक क्लासेस पर तो आपको डेली पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये आयोजन 5 से 10 जनवरी 2026 गोगला बीच दीव के अंदर इनका आयोजन हुआ। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजन हुआ। इसमें खेल कौन कौन से? वॉलीबॉल, बीच सॉकर, सेपक टाकरा, कबड्डी, पैनकेक, सिलट, खुले वाली पानी में तैराकी, मलखंब प्रदर्शन और रस्साकसी प्रदर्शन, इनका विशेष तौर से ये खेल रहे थे। शुभंकर था इनका पर्ल एक जीवित डॉल्फिन। वैसे तो मैंने आपको भी करवाई अच्छे तरीके से, और अपनी जो बुक आई है फर्स्ट ग्रेड की उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। टॉप 3 राज्य कर्नाटक सबसे पहले, उसके बाद में तमिलनाडु, फिर मणिपुर। और कर्नाटक ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ टोटल 11 पदक जीते। 2 नंबर पे तमिलनाडु ने 8 पदक, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य, और मणिपुर 7 पदक जीत के तीसरे स्थान पे रहा था। तो पहला स्थान याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला स्थान कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर। अब अपनी बात आती है राजस्थान की। अब इसके अंदर राजस्थान कौन से स्थान पे था? 10 नंबर पे रहा था राजस्थान, जिसके अंदर 2 स्वर्ण जीते, 3 कांस्य जीते और 5 टोटल पदक, यानी कि रजत पदक राजस्थान को नहीं मिला। 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते थे ओनली, टोटल 5 पदक भारत राजस्थान ने जीते। 2 स्वर्ण पदक मिले, वो भी बीच कबड्डी में पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता हरियाणा को हराकर, और 3 कांस्य पदक मिले, जिसमें पैनकेक सिलाट के अंदर राजस्थान पुलिस के उप निरीक्षक चेनाराम सेपड़ ने 90 किलोग्राम वर्ग में, और रवि चौधरी ने 85 किलोग्राम भार वर्ग में, और सूरज गोरा 65 किलोग्राम में टेंडिंग वर्ग के अंदर 3 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 2 स्वर्ण पदक बीच कबड्डी में, टोटल राजस्थान ने 5 पदक जीते। कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान। ठीक है, तो ये कौन से गेम है? ये है दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम 2026। ठीक है, अगला छठी पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। तो छठी पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे हुई? नई दिल्ली के अंदर। इसमें राजस्थान की अनीता कुमारी ने 10 मीटर एयर पिस्टल
SH1 कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता है। विशेष तौर से इनकी कैटेगरी आपको याद रखनी है, SH1 कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता राजस्थान की अनीता कुमारी ने। रिया कंवर शेखावत, इन्होंने फरीदाबाद में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जयपुर की रिया कंवर शेखावत ने 76 किलो सब जूनियर कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक खिलाड़ी और है तेजस्विनी गहलोत, ये जोधपुर की तेजस्विनी गहलोत ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अस्मिता वेट लिफ्टिंग लिफ्ट टूर्नामेंट के अंदर 2 पदक जीते हैं। तो अस्मिता वेट लिफ्टिंग लिफ्ट टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने 2 पदक जीते। इसने जोधपुर की है तेजस्विनी गहलोत, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग तो ये सीधी सी बात है, इनका खेल आपको याद रखे। और इसके अलावा अनीता कुमारी ने इसके अंदर रजत पदक जीता, जो नई दिल्ली के अंदर हुई 6ठी पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। राजस्थान में 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली और भोपाल इसके मेजबान रहे। 11 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 के बीच में राजस्थान ने टोटल 107 पदक जीते। गोल्ड 34, सिल्वर 36 और ब्रॉन्ज 37 जीते हैं। तो इसमें पदक तालिका में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा, हरियाणा का दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान रहा था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान फर्स्ट भी है, तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, और हुई कहाँ पे, नई दिल्ली और भोपाल के अंदर। उसके बाद में है वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुई, ये हुई थी अपने जयपुर के अंदर। यहाँ पे देखो जयपुर के एक खिलाड़ी थे जिन्होंने यहाँ पे इसके अंदर अवार्ड जीता था, गोल्ड अवार्ड। देखो पूरी डिटेल है आपके सामने इसकी। राजस्थान के जयपुर के महेश्वरी और अरमान अग्रवाल ने वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में गोल्ड अवार्ड जीता और प्रतियोगिता 3 जनवरी 2026 को चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आजकल क्या है, राजस्थान से अगर कोई प्रश्न आ गया ना करंट में, अगर जो चैंपियनशिप होती है राजस्थान का कोई खिलाड़ी पदक जीता है तो उसका आयोजन पूछा जाता है वो हुई कहाँ पे, भी ऐसे प्रश्न आएगा। जैसे यहाँ पे आ गया जयपुर के महेश्वरी और अरमान अग्रवाल ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में अंदर गोल्ड मेडल जीता, इस प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो याद रखना चीन के अंदर। ठीक है, आजकल ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद में है महिला प्रीमियर लीग, तो हैप्पी संजीव खिचड़ क्रिकेटर। अब महिला प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ, इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल करवाई है इंडिया और वर्ल्ड के अंदर मैंने, और फर्स्ट ग्रेड की जो बुक आई उसके अंदर पूरा मैंने अच्छे तरीके से पूरा डाटा डाला है। तो हैप्पी संजीव खिचड़ क्रिकेटर हैं, जिला है इनका झुंझुनू। महिला प्रीमियर लीग खेलने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है हैप्पी संजीव खिचड़, तो क्रिकेटर है और जिला है झुंझुनू। ठीक है, तो राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। WPL में गुजरात जायंट्स 10 लाख में इनको खरीदा और RCB के खिलाफ इन्होंने पहला मैच अपना खेला था। और डेब्यू मैच में 1 ओवर में गेंदबाजी, और वर्तमान में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैप्पी ने वर्ष 2023 में SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अब ये इस प्रकार के प्रश्न थोड़े चर्चा में रहते हैं, कोई खिलाड़ी होता है तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न छप सकते हैं। उसके बाद में है 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित हुई थी। 23वीं सीनियर एवं दूसरी जूनियर और सब जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, और उसके अंदर जयपुर की सुनीता धोबी ने 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता है। तो ये उत्तराखंड की रुड़की में आयोजित हुई 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और ये जयपुर की है सुनीता धोबी। याद रखना जयपुर की सुनीता धोबी, इन्होंने 79 किलो वेट वर्ग में रजत पदक जीता। और सुनीता धोबी का तो पता नहीं RPSC कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। उसके बाद में है युवा मामले व खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के अंदर कुश्ती चैन स्पर्धा। तो ये अभी इसका आयोजन स्टार्ट होगा 25-26 अप्रैल से अभी स्टार्ट होने वाले हैं। ये पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ में होंगे, तो ये अंतर्गत इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की कुश्ती चैन स्पर्धा उदयपुर में आयोजित हुई थी। अब यह राजस्थान में तो उदयपुर में है, और भारत के अंदर अभी जो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होगी ना, वो अभी छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में है 7वीं राष्ट्रीय मुए थाई चैंपियनशिप 2026। अब नाम देखो इनके, स्थान SS कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसका आयोजक संस्था यूनाइटेड मुए थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ।
अब राजस्थान का प्रदर्शन इसमें टोटल 33 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण पदक शामिल है और पहले रनरअप का खिताब हासिल किया है। तो राजस्थान ने टोटल इसके अंदर 33 पदक जीते हैं और 10 स्वर्ण पदक इसके अंदर शामिल है। 7वीं राष्ट्रीय मुए थाई चैंपियनशिप कहाँ पे? हैदराबाद में। अब देखो इसके अंदर क्या क्या खिलाड़ी है, किन किन ने पदक जीता। प्रतियोगिता राजस्थान के 41 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया। कोच रहे थे आशीष शर्मा, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ट्रॉफी प्रदान की गई थी। और स्वर्ण पदक विजेता देखो मुस्कान वर्मा, विधि शर्मा, मोहिनी, खुशी बेनीवाल, अनुष्का सिमरन, मोहित वर्मा, अली शेर और छवि और रिंकी, ये खिलाड़ी हैं 10 जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते। रजत पदक किन किन ने जीता देखो प्रियंका वर्मा, बेरूपाल, भावेश, हितेश सुमन, रवीना, वाईकूब स्प्रदा, मुदित गुप्ता ने रजत जीता। और कांस्य पदक मुदित गुप्ता, खुशी परेवा, लक्की सिंह, रविशंकर शर्मा, शारिका, अमरचंद, मोनिका गुदारा और सरिता। हालांकि हो सकता है एग्जामिनर इनको उठा के प्रश्न दे सकता है, लेकिन आपको ज़्यादातर स्वर्ण पदक याद रखने हैं। क्या भी किन किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, लेकिन इतना गहराई से मुझे लग रहा आएगा नहीं, क्योंकि आपको याद रखना है कि राजस्थान ने 33 पदक जीते और 10 स्वर्ण पदक है और इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ लिया जनवरी महीने का खेल प्रदर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये समाप्त हो गया। ठीक है, खेल प्रदर्शन समाप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ से चर्चित व्यक्ति स्टार्ट हो जाते हैं, जो अपने आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चर्चित व्यक्ति के बाद में हम पढ़ेंगे चर्चित स्थल। तो चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कल, क्योंकि अब इस प्रकार की छोटे छोटे क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ। रिवीजन भी बुक का मैंने करवा रखा है अच्छे तरीके से। फरवरी करवा दिया और जनवरी बस 1-2 टॉपिक और है। उसके बाद में हम शिव की डोज पढ़ेंगे। आगे बुक के अंदर आपको शिव की डोज भी मिल जाएगी। ये देखो डिजिटल क्षेत्र के बारे में अलग से है, पुरस्कार भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, योजना व नीति भी पढ़ेंगे जनवरी के। ठीक है, और अभी देखो मैं आगे बता रहा हूँ, सैन्य क्षेत्र आएगा, विविध आएगा, और आगे हम शिव की डोज भी पढ़ेंगे। ये देखो शिव सर डोज विशेष करंट अफेयर्स, इस प्रकार के हम रिवीजन करेंगे वन लाइनर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक आधा फिक्स है, यहाँ से छप जाएगा। ये देखो शिव की डोज और जनवरी 2026 की भी डोज है हम पढ़ेंगे। तो ये बुक आप लेकर आए, या आपको नहीं मिले तो नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में नवरात्रा ऑफर चल रहा है करंट अफेयर्स विशेष पर, टेस्ट सीरीज पे, उसका फ़ायदा आप जरूर उठा लें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।